एलिफ की शादी सयान से जब नहीं होती तो वो पूरी तरीके से अंदर से टूट जाती है। जिसके बाद एलिफ सीधी औरंगजेब के पास जाती है और उससे कहती है, औरंगजेब तुम मुझसे शादी करोगी। औरंगजेब तो शुरू से यह चाहता था, इसलिए वो खुशी खुशी शादी के लिए हाँ कर देता है। जिसके बाद अगले ही दिन वो दोनों एक दूसरे के साथ निकाह कर लेते हैं। दूसरी तरफ सयान घर में बेचैन होकर जकरिया को बुलाता है और उससे पूछता है, जकरिया तुम मुझे पता करके बताओ एलिफ कैसी है। जिसके बाद जकरिया डरते हुए सयान को बता देता है, बाबा उसने औरंगजेब से शादी कर ली है। सुनने के बाद सयान के होश उड़ जाते हैं। इसके बाद तभी वहां पर गाजी यूसुफ भी आ जाते हैं सयान पे ताना मारते हुए। वो कहते हैं, सयान तुम्हारी ये कैसी मोहब्बत थी, उसने तुम्हारा इंतजार भी नहीं करा और किसी और से शादी कर ली, और अब तुम कराची में नहीं रहोगे, तुम फौरन अमेरिका चले जाओ। जिसके बाद अगले दिन जकरिया सियान की फ्लैट की टिकटें बुक करवा देता है। लेकिन दूसरी तरफ लाला को अपने जासूसों से यह खबर मिल जाती है, सियान ने एलिफ को धोखा दिया, वो उससे शादी करने नहीं आया, अब उसे छोड़कर भागने के लिए अमेरिका जा रहा है। सुनने के बाद लाला गुस्से में पागल हो जाता है और अपने खास बंदे को हुक्म देता है, जैसे ही सयान एयरपोर्ट के लिए निकले तुम उसे गोली मार दो। अगले दिन सयान उदास होकर अपनी गाड़ी में बैठकर एयरपोर्ट की तरफ निकलता है। जिसके बाद तभी लाला सामने से आकर सयान पर अंधाधुंध गोलियां चला देता है। जिसके बाद सियान को जैसे ही गोली लगती है तो जकड़िया अपनी जान पे खेलकर सयान को हॉस्पिटल लेके जाता है। जिसके बाद तभी वो हॉस्पिटल पहुंचकर गाजी यस को जकरिया कॉल करके बता देता है, सियान बाबा पर किसी ने गोली चला दी है। इसके बाद गाजी यूसुफ भी हॉस्पिटल पहुंचता है तो डॉक्टर बाहर आकर बताते हैं, गोली सियान के सर में लगी है, जिसकी वजह से यह कोमा में चले गए हैं। तभी एलिफ को जब इस बात का पता चलता है सियान को किसी ने गोली मारी है। इसके बाद वह भागती हुई उसके आईसीयू कमरे में जाती है। जिसके बाद वो उसका हाथ पकड़ते हुए रोते हुए कहती है, सयान प्लीज अपनी आंखें खोलो। लेकिन तभी पीछे से गाजी यूसुफ आ जाते हैं और एलिफ को धक्का देते हुए कहते हैं, एलिफ ये सब कुछ तुम्हारी वजह से हुआ, निकल जाओ तुम यहाँ से। जिसके बाद तभी गाजी यूसुफ जकरिया को ऑर्डर देते हैं, एलिफ की गाड़ी का भयानक एक्सीडेंट करवा दो। जिसके बाद एलिफ की वहीं पर ही मौत हो जाती है। उसी तरह सियान को हॉस्पिटल में होश आता है तो वो जकरिया से पूछता है, जकरिया एलिफ कहाँ है। इसके बाद जकरिया उसे बोल देता है, एलिफ इस दुनिया में नहीं रही। यह भयानक खबर सुनने के बाद सियान के दिमाग में इतना शदीद दर्द होता है, जिसके बाद वह अपनी सारी याददाश्त को भुला बैठता है। इसके बाद डॉक्टर परेशान होकर गाजी यूसुफ को बताते हैं, इनकी इलाज के लिए आपको तुर्की ले जाना होगा। इसके बाद सयान की तबीयत जैसे ही थोड़ी बेहतर होती है तो उसे तुर्की के अस्पताल में शिफ्ट कर दिया जाता है। जिसके बाद डॉक्टर जब वहां पर सयान को चेक करते हैं तो वह गाजी यूसुफ को बताते हैं, इन्होंने किसी अपनी करीबी चीज को खो दिया है, इसी वजह से ये बहुत ज्यादा इंटरेस्ट ले रहे हैं। अगर वो चीज इनको ना मिली तो इनकी जान भी जा सकती है। गाजी यूसुफ हॉस्पिटल के कॉरिडोर में परेशान चल रहे होते हैं। जिसके बाद तभी अचानक उन्हें एलिफ की हमशा इल्हाम दिख जाती है। जिसके बाद गाजी भागता हुआ उसके पास जाता है और उनके सामने हाथ जोड़ते हुए कहता है, बेटा तुम ही हो जो